हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, क्या किया था? हाँ, वेक्टर फॉर्म निकाली थी, पोलर फॉर्म निकाली थी। और वेक्टर फॉर्म यदि z इक्वल a प्लस आइटा b अपने को दे रखा है तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? a आई कैप प्लस b जे कैप। ठीक है। उसके बाद में हमने पोलर फॉर्म निकाली थी, पोलर फॉर्म ध्रुवीय समीकरण। उसमें हमने क्या करा था, मोड z निकालेंगे और फिर थीटा निकालेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट। तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहाँ पे थीटा होगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसके बाद में हमने यूलर फॉर्म वो निकाली थी। वो कैसे निकालते हैं हम? यदि अपने को z दे रखा है a प्लस आइटा b, तो इसकी यूलर फॉर्म होती है थीटा निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, और वो क्या होगा? मोड z ई रेस्ट पावर आइटा थीटा। ठीक है, ओके, ये हमने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट अपने तीन टॉपिक और हैं। पहले टॉपिक देखते हैं, जैसे ये वाला है। कोई भी सम्मिश्र संख्या, आपने कोई इक्वेशन दे रखी है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और फिर पूछ रहा है कि उस सम्मिश्र संख्या का बिंदु पद क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई इक्वेशन दे देगा जो कॉम्प्लेक्स रहेगी। ओके, एक इक्वेशन देगा, कुछ भी एफ ऑफ जेड दे देगा। ठीक है, तो और फिर पूछ लेगा इस जेड का बिंदु पद क्या है। तो इसका प्रोसेस यही रहेगा कि अपन जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लेंगे और इसमें रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्स प्लस जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो आंसर आएगा लास्ट में वही इसका एक्स और वाई में जो आंसर आएगा वही इसका बिंदु पद होगा। ठीक है, तो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है 4-5, पहले वो करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को? रियल पार्ट ऑफ 1/z इक्वल कॉन्स्टेंट दे रखा है, अचर है, ये दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है? रियल पार्ट ऑफ 1/z अचर है, तो z का बिंदु पद क्या होगा? क्या सरल रेखा होगा, क्या वृत्त होगा, क्या दीर्घवृत्त होगा, क्या परवलय होगा? ये अपने को गिवन है। तो रियल पार्ट ऑफ 1/z निकालें। z इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई रखा, तो 1/z निकालेंगे। एक्स प्लस आइटा वाई रखा, हमें क्या करना है? इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में निकालना है लास्ट में। और फिर इसका रियल पार्ट क्या दे रखा है? 0 के इक्वल दे रखा है, मतलब इसका a इक्वल 0 आ जाएगा, तो वो बिंदु पद आ जाएगा। फिर जो भी इसका रियल पार्ट होगा उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो देखते हैं, 1/z का रियल पार्ट निकालो। 1/x प्लस आइटा वाई, इसको ऊपर नीचे किससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस आइटा वाई से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये ऊपर x माइनस आइटा वाई, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा? ये वाला इसका रियल पार्ट होगा। डन। तो ये रियल पार्ट किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। इक्वल कांस्टेंट 1/c मान लिया, कुछ भी मान लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स आ गया। और ये दिख रहा है, ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन, वृत्त की इक्वेशन है, राइट। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक वृत्त को सेटिस्फाई कर रहा है। डन। अब नेक्स्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल 0 को व्यक्त करने वाला वक्र है, मतलब जेड का वक्र कौन सा है, यही पूछा है। तो जेड स्क्वायर निकालेंगे पहले। जेड स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई, या फिर ए प्लस आइटा भी मान लो, एक्स माइनस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आइटा एक्स वाई प्लस आइटा वाई एक्स, या फिर एक्स वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर, यही बना। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। अब इसका रियल पार्ट 0 है, मतलब ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये किसका ऊपर से ही दिख रहा है? ऊपर ही दिख रहा है कि ये क्या है? सरल रेखा का युग्म है। आपने 3D पढ़ी हो, 2D, तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ax² 2hxy प्लस by² इक्वल 0। तो ये पेयर ऑफ लाइन होता है ये। डन। तो ये सरल रेखा युग्म का क्या है? इक्वेशन, मतलब ये पथ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। यदि सरल रेखा युग्म दे रखा होगा तो वो सही होता, लेकिन ये या तो x इक्वल वाई या फिर y इक्वल एक्स, तो इसने इसलिए x इक्वल वाई या फिर x इक्वल माइनस वाई। ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ लाइन बनी, बट ये कब 0 होगा? या तो x इक्वल वाई होगा या फिर x माइनस
x इक्वल माइनस वाई। तो आप बताइए एक सरल रेखा है। नेक्स्ट, यदि इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाए, यदि इसका रियल पार्ट एक कांस्टेंट के बराबर हो, ठीक है, यहाँ पे 0 की जगह c हो तो ये किसको व्यक्त करेगा, तो c होता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल सी आ जाता रियल पार्ट के इक्वल। तो ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला अतिपरवलय की, राइट। क्योंकि देखो अतिपरवलय की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल सी, ये मतलब सी इक्वल 1। तो ये क्या होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन। यदि इसी को यदि ऐसे दे रखा होता कि इमेजनरी पार्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, ये है एक्स 2x y इक्वल 0। यदि ऐसे दे एक्स इक्वल वाई इक्वल 0 हो जाता, यहाँ पे एक्स इक्वल वाई किसका पेयर ऑफ लाइन होगी, ठीक है, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू 0 है। पेयर ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर की इक्वेशन होती है। तो इसमें ए और बी की वैल्यू 0 है, एच की वैल्यू 1 है, तो 2xy इक्वल 0, मतलब xy इक्वल 0 ये किसकी इक्वेशन है, रेखा युग्म की इक्वेशन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा पूर्णतः काल्पनिक का मतलब ये क्या है, इसमें पूर्णतः काल्पनिक ये इक्वल है आयोटा b के, ये दे रखा है। इसका मतलब a इक्वल 0 है, मतलब रियल पार्ट 0 है, कहने का मतलब ये है। तो इसका निकालेंगे रियल पार्ट निकालेंगे तो इसको पहले x प्लस आयोटा वाई से रखेंगे और फिर इसके संयुग्म में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया, ये आया। इसका रियल पार्ट कौन होगा, ये पूरा ही रियल पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट तो आया ही नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 एक सर्किल आ गया। तो सीधी सी बात है, इसका बिंदु पथ क्या होगा, एक सर्किल होगा जिसकी त्रिज्या 1 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला दे रखा है, शुद्ध काल्पनिक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये दे रखा है, नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन कर लोगे इजीली, आई नो, यदि ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आ गए समझ में। सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई किसी भी समिश्र संख्या का बिंदु पथ पूछ रहा है तो आपको कोई इक्वेशन दे रखा है एफ जेड इक्वल 0 या फिर कुछ भी दे रखा है, ठीक है, उसको z इक्वल एक्स प्लस आयटा वाई रखेंगे, उससे जो इक्वेशन बनेगी लास्ट में वो क्या होगी, उसका बिंदु पथ होगी। अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ अपने को याद रखनी है, वह प्रतिबंध ज्ञात करो जब z1 z2 z3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों, ठीक है। सपोज दैट ये एक दे लिया समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, z1 z2 z3, ठीक है, ये ले लिया एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और सी ए की लंबाई। तो ए बी की लंबाई क्या होगी, इसमें यदि पॉइंट्स भी दे रखे होते तो अपन ए बी की लंबाई क्या करते, z3 माइनस z1, या फिर z लंबाई पॉजिटिव होती है z1 माइनस z3, यही करते ना। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों लंबाई बराबर होंगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। कैसे सॉल्व किया, इन दोनों को स्क्वायर करके, मतलब z1 माइनस z3 z1 माइनस z3 का ऐसे करके, और ये फाइनली अपने पास इक्वेशन आई है जो अपने को याद रखनी है। जहाँ पे भी समबाहु त्रिभुज आ जाए कॉम्प्लेक्स में तो उनका z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर होता है किसके बराबर, z1 प्लस z2, z2 प्लस z3 और z3 प्लस z1 के, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखना है कि यदि दूसरी जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, 1/z1 माइनस z2, ठीक है, प्लस 1/z2 माइनस z3 माइनस z1, इनका एडिशन क्या होगा, 0 होगा। ये 2 चीज़ें अपने को याद रखनी है। कब, ये नॉट ही मान लो इसको, ठीक है, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स ए नॉट, कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज अपने को दे रखा है और उसकी तीनों भुजाएं z1 z2 z3 हैं तो ये प्रतिबंध संतुष्ट करेंगे, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल होगा z1 z2 z2 z3 z1 का एडिशन, ठीक है। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज अपने को दे रखा है z1, दूसरा नोट ये मान लो कि अपने को दे रखा है क्या, समांतर चतुर्भुज दे रखा है z1 z2 z3 जिसके
ये क्या है, शीर्ष हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख शीर्ष होंगे, उन दोनों का एडिशन बाकी दोनों सम्मुख शीर्षों के बराबर होगा। सम्मुख शीर्षों का योग सेम आता है, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है, तीन, ये एंड ये, ओके। अब देखो इस पे क्वेश्चन है, यदि सम्मिश्र तल में मूल बिंदु, एक दे दिया मूल बिंदु 0 0, दूसरा दे दिया Z1, तीसरा दे दिया Z2, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, ये दे दिया। अब ये अपने को 0 Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z2 ये तीन बिंदु दे दिए। तो हमें पता है इसका क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। अब इसमें क्या पता है कि एक बिंदु 0 है, सपोज़ हमने पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा मान लो, तीसरा मान लिया, तो मतलब ये हटा दो, जहाँ पे भी Z3 आ रहा है ये हटा दो और ये हटा दो, तो क्या बनेगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2, ये बन गया। डन, यही पूछा है। नेक्स्ट है, क्या दे रखा है, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2, इस प्रकार हैं कि वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इसको मैं करूँ क्या, सॉल्व करूँ तो वो Z1 का स्क्वायर, LCM ले लो, ऊपर नीचे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 Z2 बराबर 1 है। इसका मतलब Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर Z1 Z2 है। तो ऊपर ही अपन ने सॉल्व कराया किसकी इक्वेशन है, समबाहु त्रिभुज की इक्वेशन है, जिसका एक शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तो 0 Z1 Z2 किस त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ऊपर ही अपन ने बोला समबाहु त्रिभुज के होंगे, सीधी सी बात है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा है, यदि Z1 Z2 किसी द्विघात समीकरण Z स्क्वायर के मूल हैं, इस इक्वेशन के मूल हैं कौन, Z1 और Z2, ठीक है। तो वह प्रतिबंध ज्ञात करो जब Z1 Z2 मूल बिंदु के साथ मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। तो हमें पता है वो प्रतिबंध ये होता है, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है इसको, तो अपने को प्रतिबंध निकालना है, ठीक है। अभी ये अपने पास है समबाहु त्रिभुज का प्रतिबंध यह आ गया जब एक शीर्ष मूल बिंदु हो, दो शीर्ष क्या हो, Z1 और Z2 हो, राइट। तो अपने को क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, P और Q में कन्वर्ट करना है। ये अपने पास प्रतिबंध आ गया, हमें P और Q में प्रतिबंध निकालना है कि मूल है, तो प्रतिबंध निकालना है, मतलब P और Q यही अननोन है, तो इसी में प्रतिबंध निकलेगा। कैसे निकलेगा, हमें पता है इसके दोनों मूल कौन है, Z1 और Z2 हैं, तो मूलों का योग कितना होगा, Z1 प्लस Z2 बराबर माइनस P। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल कितना होगा, Z1 Z2 बराबर Q, ये होगा, राइट। तो इसमें रखूँ मैं ये दोनों वैल्यू, इसमें रखूँ पहले, या तो इसको इसके लाइक बनाओ। तो इसको लाइक कैसे बनाया इन्होंने, इसमें क्या करा, Z1 टू Z1 Z2 जोड़ दिया दोनों साइड, तो ये Z1 Z2 का स्क्वायर बन गया और इधर 3 बन गया, तो ये आ गया यहाँ पे Z1 Z2 और Z1 Z2 की, Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 की वैल्यू रख दी। डन। अब नेक्स्ट है, वो हो गया, अपने को वक्र दे रखा है, मतलब बिंदुपथ निकालना है। दूसरा अपन ने टाइप पढ़ा है कि जिसमें हमें क्या दिखाया है, क्या निकालना है, हमने एक समबाहु त्रिभुज और किसका, चतुर्भुज के लिए वो देखा है, प्रतिबंध देखा है, यदि शीर्ष Z1 Z2 Z3 दे रखे हो और चतुर्भुज के लिए Z4 तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार मोड Z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब कोई Z दे, कोई कंडीशन देगा, फिर पूछेगा कि मोड Z की अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ, तो कैसे निकालेंगे। पहले तो ये सब छोड़ो, जो भी याद रखना है ये सब छोड़ो, पहले अपन बेसिक पे चलते हैं कि क्या करना है अपने को। देखो अपने को कुछ भी दे रखा होगा 1/Z, या फिर अपने को निकालने किस चीज़ की, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अपने को कोई कंडीशन देगा, या तो Z प्लस 1/Z कुछ, मतलब पहले से गिवन देगा, तो अपन जो भी गिवन देगा Z प्लस मोड Z इक्वल
2 या फिर कुछ भी देगा, तो मोड z की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम और मोड मैक्सिमम। तो इसको अपन इसमें बनाने की ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें एक इनइक्वालिटी भी काम में आएगी, कौन सी, z1 प्लस z2। यदि अधिकतम मान पूछा है तो अपन को पता है इसका अधिकतम मान क्या होता है, इनके अलग अलग योग के बराबर होता है, ठीक है। और न्यूनतम मान कितना होता है इसके, ये वाली, ठीक है, इसके बराबर। इसके क्वेश्चंस और भी देखेंगे अपन, कल संडे है ना, आज इसको ख़त्म करते हैं, कल संडे वाले टॉपिक में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये इक्वेशन का अपन यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला एक बार छोड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है z-4/z का मॉड 2 के बराबर है, तो z के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो पहले मॉड z को मैं इसमें चेंज करने की ट्राई करूँगी, ठीक है। मॉड z में यदि मैं 4/z जोड़ दूँ, 4/z घटा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब ये वाला साइन इधर वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको ब्रेक कर दो, इसमें ये अपॉन ब्रेक कर दिया, 4/z हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, राइट। तो इसकी वैल्यू गिवन क्या है, ये सॉरी इसकी वैल्यू गिवन कितनी है 2, और ये 4/z ऐसा कैसा, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4/mod z लिख सकते हैं। तो ये z, ये क्या बन गया, mod z लेस देन इक्वल 2 प्लस 4/mod z बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, mod z में बन गई, लेस देन 0। अब इससे mod z की वैल्यू निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, -b प्लस -b² - 4ac। तो -b -2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस -b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac, -4ac कितना है 16 है, 4 -4 ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा अपॉन 2। a की वैल्यू 1 है, रख दी। यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वाले मैक्सिमम, ये मिनिमम, डन। ऐसे ही ये ऊपर वाला नीचे वाला क्वेश्चन है, mod z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो, जब क्या दे रखा है z प्लस 2/z/2, ये अपने को गिवन है। तो इसी को अपन ब्रेक करेंगे, किसमें, इसमें। तो 2/z पहले जोड़ दो, फिर घटा दो, ठीक है। फिर इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी निकालनी है, इसको अलग अलग कर दो। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, ये 2 हो गया। इसमें इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट वाली दे रखी है, ये दे रखा है, इसकी मैक्सिमम निकालनी है। तो mod z+1 को z+4 में ब्रेक करो, तो +3 जोड़ दो, -3 जोड़ दो और घटा दो, तो ये हो गया। इसको करा तो ये z+4 बन गया, और ये तो z+4 प्लस -3, तो ये क्या बन गया, z+4 + 3। तो यहाँ पे रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और मिनिमम कितनी आ जाएगी 0। सबसे छोटा है 0 रखेंगे, तो मिनिमम कितनी आ जाएगी 0। अब नेक्स्ट है, वो अपन कल करेंगे, जो मैंने अभी छोड़ा है वो क्वेश्चन, दैट्स नॉट ए बिग डील, अभी कर लेते हैं। ये दे रखा है क्या, z प्लस 1/z की वैल्यू 1 दे रखी है, mod z का अधिकतम मिनिमम मान पूछा है, और a की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है। तो पहले इसको इसमें रखो, तो रखा z प्लस 1/z माइनस, मतलब ये जोड़ दिया, ये घटा दिया, यहाँ तक हो गया जो प्रोसेस था वो, ठीक है। इसकी वैल्यू a है, रख दी, प्लस 1/z ऐसा कैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व किया, कर दिया, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू बनी, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक। तो 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 माइनस, ओके, ये 3 माइनस ये कुछ बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 से, तो जो नेगेटिव आ जाएगी, और mod z की वैल्यू निकाल रहे हैं, mod की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इतना ही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ही। नेक्स्ट है इकाई के घनमूल निकालना, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यही लास्ट टॉपिक आई थिंक, करते हैं इसको। देखो दे रखा है क्या, सीधी सी बात है, इकाई के घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इनका योग 0 होता है, ये रिकॉल करवा रही हूँ। इनका गुणनफल 1 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होता है। कैसे होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1, इन तीनों को गुणा करेंगे तो, ठीक है। ये कैसे आए, तो इकाई के अपन रूट्स निकालें, मतलब एक का अपन क्या करें, देखो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यों है, इकाई के घनमूल क्यों निकालें, इकाई के मूल क्यों नहीं निकाले, वर्ग मूल क्यों नहीं निकाले। तो हमें पता है एक का रूट क्या होता है, +-1 होता है, और वो क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, तो जो कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा वही तो करेंगे। तो क्यूब रूट्स निकाले पहले, इकाई के घनमूल बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ठीक है, इसको बराबर कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इसके मैं दोनों साइड क्यूब कर दूँ तो z³ = 1 आ जाएगा, z³ - 1 एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई। इस इक्वेशन को अपन कैसे ब्रेक करते हैं, एक मूल इसका z-1 होगा, फिर ये फैक्टर बन गए इसके, ये दोनों, ओके। देन अब इनको ये इक्वल 0 हो गया, ये इक्वल 0 हो गया, यहाँ से z की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से z की वैल्यू, ये क्वाड्रिक द्विघात समीकरण है, इसके मूल कैसे निकालते हैं, -b + -b² मतलब 1 - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये निकाल लिया, ये रख दिया, ओके, हो गया डन। यहाँ से तो इसको, ये जो एक रूट ये आया z का, एक रूट ये आया, और एक रूट ये आया, ठीक है, ये 3 रूट आए। इसको ये 1 है, इसको ओमेगा मान लिया, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिया। तो इसके z के कौन रूट आए, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रख लो, ओमेगा की वैल्यू है -1 + √3/2, और यहाँ पे इसकी ओमेगा स्क्वायर की √3 ये है, याद रखना ये वैल्यूज़, क्योंकि ये वैल्यूज़ अपने काम आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, -1 + √3/2 आया, ये वैल्यू आ गई। अब अपन को तीनों को जोड़ें तो 0 आता है, ओके, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको मतलब इन तीनों रूट्स को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, चाहे जोड़ के देख लो, 1 + -1 -1/2 √3/2 आया, ये -1/2 -√3/2 आया /2, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों -1/2 -1/2 माइनस का 1 बना रहे हैं, तो ये प्लस के 1 से कैंसिल, तो 0 आ गया। तीनों को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि अपने को पता है, गुणा करके देख लो, ठीक है। तो मतलब इकाई के तीनों मूलों को, घनमूलों को गुणा करने पे 1 आता है, और इनको जोड़ने पे 0 आता है। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और लिखी है, ओमेगा में इसका स्क्वायर, हम एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, क्योंकि आप ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा क्यूब बराबर 1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा इन्वर्स, यही तो हुआ, मतलब ओमेगा का इन्वर्स कौन हुआ होगा, ओमेगा स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ से ओमेगा इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा इन्वर्स। तो ये क्या हो गया, ओमेगा का इन्वर्स कौन है, प्रतिलोम कौन है, व्युत्क्रम, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इन्वर्स है। ऐसे ही आप उसका निकाल के देख सकते हो, दोनों एक दूसरे के वर्ग है। ओमेगा स्क्वायर का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 बराबर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कौन होगा, ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर कौन होगा, ओमेगा स्क्वायर। यही बात दे रखी है, इसमें इतनी बातें याद करने वाली हैं। नेक्स्ट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वो क्यूब रूट था, मतलब घनमूल था, ये 4 मूल हो गए, 1/4 चतुर्थ मूल, क्या भी जो भी बोलेंगे इसको। तो ये अपने को पता ही है, आयटा -1 1 आयटा और माइनस आयटा, ये होता है। तो इसका गुणनफल करेंगे तो माइनस आएगा, ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो मूलों को हमेशा ऐड करते हैं तो 0 आता है, यदि मूल सम है, इवन ऑड है,
यदि विषम है तो उनका गुणनफल 1 आएगा, यदि मूल सम है तो उनका गुणनफल -1 आएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे ये बता रखा है कि जो z है उसका क्यूब रूट होता है 1/3। वो क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज पे लाई करते हैं उसके रूट्स। ठीक है। यदि 4 है, z की पावर 1/4 बराबर 1 है, तो ये z की पावर 4 बराबर 1 है, या फिर 1 की पावर 1/4 बराबर z है, तो ये चतुर्भुज के शीर्षों पे, सम चतुर्भुज के शीर्षों पे वो करेंगे। यही सब लिख रखा है यहाँ पे। इकाई के 4 मूल वर्ग पर स्थित होते हैं तथा इसके शीर्ष होते हैं, 4 इकाई वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ये मैंने बता ही दिया। nवें मूलों का गुणनफल ये होता है। ठीक है। सम पे माइनस आएगा और विषम पे प्लस आएगा। ये वाला एक बार छोड़ते हैं। ठीक है। ये वाला करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। ये कर लिया है। क्यूब बराबर 3 की पावर n बराबर ये हो गया, ये भी। ठीक है। ये एक बार करते हैं, देखो क्या है। ये बोल रहा है कि जो घनमूल निकाले अपन ने, उसकी वैल्यू कितनी आई है अपने पास, ओमेगा क्यूब बराबर 1। जो ओमेगा की पावर 3 कितने भी कर दो, ठीक है, 3k होगा तो भी 1 ही आएगी, क्योंकि इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, 1 ही होती है, 1 ही होती है, एट लास्ट 1 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n करेंगे तो भी 0 आएगा। सिर्फ n किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 3k के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3k हुआ तो 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखो, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्यूब पे, घनमूल पे, इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको घनमूल पूछेगा, मतलब उसमें या तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला इक्वल 0 वाला वो अप्लाई हो रहा है, या फिर क्या अप्लाई हो रहा है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 ये वाला। ठीक है। तो करते हैं। z की वैल्यू इतनी दे रखी है, z की पावर 69 पूछी है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा इसमें कि मूल वाला टॉपिक मतलब यूज़ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमें को देखा हुआ ऐसा लग रहा है, ये वाला पार्ट कैसे देखा हुआ ऐसा लगा है, मुझे पता है -1 प्लस माइनस √3 i/2 किसके होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ इसको ये बनाने का। यदि मैं इसकी जगह √3 के साथ में माइनस और i² दोनों ऐड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि i² बराबर -1 और एक माइनस ऑलरेडी है, मतलब प्लस कोई चेंज नहीं है। प्लस आयटा ऐसा कैसे रख दूँ, 2 ऐसा कैसे रख दूँ। अब इसमें मैं क्या कॉमन ले लूँ, आयटा के साथ में माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया है, आयटा ऐसा कैसा प्लस √3 के साथ में i² ऐड किया है /2। अब मैंने इसमें आयटा बाहर निकाला है साथ में माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का प्लस का √3 i/2। तो ये क्या बन गया, ओमेगा बन गया, माइनस आयटा ओमेगा। और इसकी पावर 69 कर ही सकते हैं अपन, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। तो इसकी पावर 69 करोगे, जब तक इसमें 3 का भाग जा रहा है, सीधी सी बात है ये किसकी, सॉरी, ये हो गया 3 की पावर माइनस आयटा ओमेगा की पावर कितना है, 23 × 3, तो ये तो 1 हो जाएगा। और माइनस आयटा की पावर कितनी बची, 23 × 3 मतलब 69 बची। ये कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करके, 4 का भाग देके निकालेंगे। कैसे, 4 से करेंगे डिवाइड तो 4 दूनी 8, 4 4 और 17, एक बचेगा, सिर्फ माइनस आयटा आएगा आंसर। तो ये आप स्टार्टिंग में जो करा था वही है सब सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ नहीं आए वो कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे मेरे पे, तो कमेंट कौन ही करेगा।
चलो करते हैं आगे। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है। मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा हो जाएगा तो ओमेगा 4 को ब्रेक कर दो, या तो ओमेगा 4 की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा होती है, राइट। इधर भी ओमेगा होती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल ओमेगा 1 होता है, तो ओमेगा 4 इक्वल कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ से वैल्यू रख दो इन दोनों की वैल्यू। अब हमने को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो ये पुट कर दें इसमें ओमेगा की तरफ, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा। तो ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। सेम इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ओमेगा क्यूब बनेगा जो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम ऐसा कैसा ही है, अगला भी कि ये देखो x की वैल्यू मतलब ओमेगा की, x की जगह ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। इसको किसके इक्वल माना था हमने, ओमेगा के, तो सारा पोर्शन ओमेगा में चेंज हो गया। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये वाला भी इसी के तो दो रूट आए थे, कौन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। -1√3 आइटा बाई 2 और एक -1 -√3 आइटा बाई 2, यही दो रूट आए थे इसके। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा किसी संख्या p के वर्ग के घनमूल है, ठीक है, p के, और p क्या है, 0 से कम है, तो अपन p के पॉजिटिव निकाल रहे थे, 1 के घनमूल निकाल रहे थे, तो यहाँ पे -1 के घनमूल मान लेंगे, क्योंकि p की वैल्यू इसने क्या बोल दी, 0 से कम है। तो -1 के घनमूल निकालें। यदि 1 के घनमूल निकाल रहे थे अपन, जो कितने आ रहे थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ बोल रहा है p क्या है, 0 से कम है, p के घनमूल है, लेकिन p 0 से कम है, तो -1 के घनमूल मान लो। तो वो कितना आ जाएगा, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। डन, ये मान लिए, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो ऊपर नीचे वाले में ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा आ जाएगा। कुछ बचा है क्या, कितना बचा है, अभी तो काफ़ी बचा है। बचा है तो करते हैं, बट वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँच के कंप्लीट ही करते हैं, कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आती हूँ, एक सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट कहाँ पे पहुँच गए अपन, ये वाला कर लिया था, एक सेकेंड, 19, ये तो ज़्यादा ऊपर चले गए। इसके क्वेश्चन हो गए थे, ये वाला हो गया था, ये वाले पे आ गया एग्जाम्पल। यदि x बराबर a प्लस बी दे रखा है, ठीक है, y बराबर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, z बराबर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो, इसकी वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, तो इसमें देखो अपन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है। x बराबर a ओमेगा, इन तीनों को ऐड करें अपन तो कॉमन आउट a आएगा, जिसके साथ में आएगा a 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस b के साथ में भी कॉमन आएगा a 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये भी 0 और ये भी 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इनका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो 0 आ जाएगा। तो जो स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और इधर करेंगे 0 को तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। सेम इनका क्यूब करेंगे तो भी 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, इसका क्यूब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जो अपने को पूछा है, जिसकी वैल्यू अब दे रखा है सम्मिश्र संख्या का लघु गुणक। अपन अपने पास कोई भी क्या दे रखी है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम मैक्सिमम मान पढ़ लिया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। रूट कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट बाहर प्लस माइनस रूट जेड, रियल पार्ट मतलब प्लस a अपॉन 2 और प्लस आयटा अंडर रूट मोड जेड माइनस a अपॉन 2, यही था ना। और यदि ये b 0 से बड़ा हो, b 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये निकालना था अपन ने। अब हम बोल रहे हैं कि यदि अपने पास z के ऊपर log लगा हो, log z हो, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, 1/2 log मोड z प्लस आयोटा, मतलब रियल पार्ट तो ये हो जाएगा log z का, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, यही दे रखा है देखो। मोड z अपने को पता ही है, रूट जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आर्ग्यूमेंट z क्या होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये जैसे z एग्जाम्पल देखो, लोग 1 प्लस आयटा दे रखा है, z इक्वल क्या है, 1 प्लस आयटा है। ठीक है, z इक्वल 1 प्लस आयटा है, देन z इक्वल 1 प्लस आयटा है, तो log z निकालना है इसका। तो log z इक्वल कितना होगा, log 1 प्लस आयटा की वैल्यू तो पूछिए, log 1 प्लस आयटा, तो इसका कितना होगा, पहले तो मोड z निकालो, वो कितना होगा, √2। तो log अंडर रूट 2 प्लस आयटा, आयटा आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब log √2 प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स b अपॉन ए, मतलब 1/1 π/4 आया, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा ही आर्ग्यूमेंट होगा, तो π/4 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला √3 माइनस आयटा, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। पहले इनका मोड निकालेंगे, 3 + 1 इसका 2 मोड होगा, log मोड z मतलब log 2 प्लस आयटा, ये इसका थीटा निकाल लेंगे आर्ग्यूमेंट। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो ऐसे करके ये निकाला। ओके, अब देखो आयटा की पावर, आयटा भी लोग वाले से मेथड से ही होगा, इसका वास्तविक एवं काल्पनिक भाग पूछा है। आयटा की पावर, आयटा का वास्तविक काल्पनिक भाग, तो आयटा की पावर आयटा को, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लिया आपने, दोनों साइड log ले लिया, तो log z इक्वल क्या हो गया, आयटा log, देखो आयटा की पावर आयटा बराबर z माना, तो log आयटा की पावर आयटा बराबर log z, तो आयटा पावर में है तो आयटा बाहर आ जाएगा, log z आयटा बराबर log z, ये आ गया। अब आयटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 प्लस आयटा, तो अब log 0 प्लस आयटा की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ ये आ गई वैल्यू, log मोड z प्लस आयटा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/2 होगा, क्योंकि ये ओनली आयटा है, और आयटा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव किस पे आते हैं, इस लाइन पे, मतलब π/2 पे, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, -π/2, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0 हो गया, और ये आयटा स्क्वायर कितना हो गया, -1। ओके, तो इसका ये किस क्या है, log z के बराबर है, log z बराबर -π/2, तो z बराबर कितना हुआ, दोनों साइड e एक्सपोनेंशियल ले लो, e की पावर π/2, डन। तो आयटा की पावर आयटा का रियल पार्ट क्या हो गया,
ई की पावर माइनस पाई बाई टू। इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, 0, क्योंकि और कुछ नहीं आया साथ में आयटा वाला। डन। नेक्स्ट पूछा है यदि a माइनस आयटा b बराबर ये दे रखा है अपने को log 1 प्लस आयटा की पावर 1 माइनस आयटा, तो और a और b की वैल्यू पूछी है, तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे, a प्लस आयटा b में चेंज करेंगे और फिर निकालेंगे कंपेयर करके। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, इसकी वैल्यू निकालें तो ये कितना होगा, log mod z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो mod z निकालेंगे तो 1√1 का स्क्वायर प्लस आयटा के गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2। राइट। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट दोनों देखो 1 1 है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जितना थीटा आएगा उतना ही आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/1, ये कितना हुआ, tan इनवर्स 1 जो π/4 की वैल्यू होती है, तो इसका π/4 कितना आ गया आर्ग्यूमेंट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये आया। ठीक है, अब इनमें इमेजनरी पार्ट है, पहले तो रियल पार्ट कौन सा ये है, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये इमेजनरी पार्ट π/4 माइनस log √2, ये रियल इमेजनरी पार्ट है, ये b की वैल्यू हो गई। डन। अब नेक्स्ट पूछा है log आयोटा की वैल्यू कितनी है, तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर वापस वो a प्लस आयोटा b में आएगी, फिर वापस 3 बार करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो log mod z की वैल्यू 1, क्योंकि ये क्या है 0 प्लस आयोटा ही तो है, mod z निकालेंगे तो √1 क्या होगा 1 होगा, और ये आयटा है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा इस पे, तो आयटा π/2 आ गया। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये इसकी वैल्यू ये ही बचा, तो log आयटा π/2। अब ये वापस a प्लस आयटा भी मान लो, तो इसका मतलब वापस log z की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, तो इसको करेंगे तो mod z log mod z होगा, तो इसका मोड निकालेंगे आयटा π/2 का मोड, तो π/2 का स्क्वायर बाकी 0 है, 0 प्लस π/0 का स्क्वायर प्लस π/2 का स्क्वायर, तो मतलब π/2 आया log mod z। और फिर tan इनवर्स से 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस आयटा b के मैं रखूँ तो a बराबर 0 और b बराबर कितना है π/2, तो tan इनवर्स b/a होता है π/2/0। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट किस पे होता है π/90 पे ही तो होता है tan इनवर्स इनफाइनाइट, क्योंकि देखो आप ये tan का ग्राफ ऐसे जाता है ना, तो ये π/2 पे इनफाइनाइट जाता है ना, तो यहाँ पे π/2 ही आ गया, वापस वही प्रोसेस लगाना है, तो ये आंसर आ जाएगा सेम। मतलब इसमें 3 बार फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। अब नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कौन एक समिश्र संख्या का बिंदु रूप नहीं है, कौन नहीं है भाई, कैसे निकालें, ये कौन सा नहीं है, बिंदु रूप है, सॉरी है। मतलब समिश्र संख्या क्या होता है, a प्लस आयटा b होता है, जहाँ पे a और b किस में है, रियल पार्ट में बिलोंग करते हैं, तो इसमें ये रियल पार्ट है बट ये नहीं है, तो मतलब ये पहले वाला गलत, ये दोनों रियल है, ये वाला सही, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आ गया √π आयोटा, तो ये भी नहीं है, तो ओनली आंसर इज दिस। नेक्स्ट है आयोटा की पावर आयोटा इनफाइनाइट टाइम्स बराबर a प्लस ये है, तो a² प्लस b² कितना होगा। अभी के लिए छोड़ देते हैं, आई थिंक इतना बहुत है, कल से ये करेंगे और प्लस में इसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ओके, 3 पेज बचे हैं, ये वाला 2-3 एग्जाम्पल और एंड ये वाला। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं संडे को।